तो हमारे तीन संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए विपिन श्रीवास्तव मध्य प्रदेश से हमारे साथ बने हुए हैं, जयपुर से केजे श्रीवत्सन, चंडीगढ़ से विशाल अंग्रेश। विपिन, आपका रुख करूंगा क्योंकि बर्ड फ्लू ने देश में एक बार फिर से अपनी आहट जो है वो वहां पर सुनाई दे रही है, लेकिन सबसे ज्यादा असर केरल के बाद मध्य प्रदेश में पड़ा है। क्या खबर है मध्य प्रदेश से? क्या अभी ये पक्षियों तक ही सीमित है या कहीं चिकन या मुर्गियों तक भी इसका असर देखने को मिल रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत कौओं की मौतों से हुई थी। पिछले 10 दिन का आंकड़े जो लगातार बढ़ते गए कौओं की मौतों के, अगर कल से अब तक ही 400 के आसपास का जो आंकड़ा आधिकारिक तौर पर आ चुका है। सैंपल में इस बात की पुष्टि हुई, सरकार ने हाई अलर्ट जारी किया। आज जो हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें शिवराज सिंह चौहान ने साफ 2-3 बातें जो महत्वपूर्ण थी, क्योंकि अभी की स्थिति में सरकार दावा कर रही है कि ये जो बर्ड फ्लू है पक्षियों जो है मुर्गियों तक नहीं पहुंचा है, जो खाने वाले पक्षी उन तक नहीं पहुंचा है, इसलिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिस तरह से निगरानी रखी जा रही है, जिस तरह से निर्देश दिए गए हैं, चाहे वो पोल्ट्री फार्म में लगातार उनकी निगरानी के साथ साथ उनके सैंपल भी लिए जाएंगे। अब जब ये सैंपल लेने के बाद इन सैंपल से पुष्टि होगी, तब जाकर इस बात का खुलासा होगा कि आखिरकार ये जो है मुर्गियों तक पहुंचा है कि नहीं। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो जो पशुपालन मंत्री उन्होंने भी एक बात कही है कि अगर मुर्गियों तक पहुंचता है तब मध्य प्रदेश में जो मांसाहारी दुकानें हैं उन पर रोक लगाई जा सकती है, लेकिन तब जबकि इसका खतरा मुर्गियों तक पहुंच के आगे बढ़ जाएगा। लेकिन फिलहाल जो मध्य प्रदेश में जो मुर्गियों का व्यापार होता है वो साउथ में अगर बात की जाए तो आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, तेलंगाना ऐसे राज्य हैं जहां से व्यापार होता है। उस व्यापार पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। सरकार ने साफ कर दिया है कि फिलहाल अभी इन राज्यों से मुर्गियों का जो है यहाँ पर नहीं लाई जाएंगी या उनका व्यापार नहीं होगा। तो कुल मिलाकर इस बात पर पूरी निगरानी रखी जा रही है और ख्याल इस बात का रखा जा रहा है कि मुर्गियों तक ये ना पहुंचे। लेकिन इस बात की पुष्टि आने वाले समय में हो जाएगी, क्योंकि जब ये सैंपल जो पोल्ट्री फार्म से सैंपल लिए जाएंगे, उन सैंपल की रिपोर्ट आएगी, तब इस बात का खुलासा होगा। लेकिन अभी सरकार पूरी तरह से इस बात को कंट्रोल में करने की बात कर रही है। लेकिन निर्देश जिस तरह से दिए गए हैं, सरकार इस बात से फिक्रमंद है कि ये बर्ड फ्लू का खतरा मध्य प्रदेश में बहुत तेजी से ना बढ़ जाए। ठीक है। तो गाइडलाइंस जो हैं वो सरकार की तरफ से वहां पर जारी कर दी गई हैं। अब सीधा रुख करेंगे जयपुर का, जहां हमारे संवाददाता केजे श्रीवत्सन बने हुए हैं। लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि राजस्थान में भी बर्ड फ्लू का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पक्षियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद सतर्कता बढ़ा दी गई है। राज्य में कैसे हालात बता रहे हैं हमारे सहयोगी केजे श्रीवत्सन। राजस्थान सरकार ने जहां कोरोना काल में कोरोना से निपटने में एक बड़ी सफलता हासिल की है, जिसका असर जमीन पर नजर आ रहा है, लेकिन इसके साथ यह बर्ड फ्लू का खतरा भी राजस्थान में लगातार मंडराता जा रहा है। पिछले अगर एक हफ्ते की बात करें तो 800 से ज़्यादा पक्षियों की मौत राजस्थान में हो चुकी है और अब तक की भोपाल लैब की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार ज़्यादातर पक्षी की मौत संक्रमण के चलते ही हुई है, जिसके बाद यह आशंका जताई जा रही है कि कहीं यह महामारी का रूप न ले ले। हालांकि राजस्थान सरकार की ओर से आज खास तौर पर सभी मुर्गी पालकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करने के लिए कहा गया है। सरकार के प्रतिनिधियों से वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन विभाग के अधिकारी इसमें जुड़ेंगे और उनसे जानकारी लेंगे क्या मुर्गियों को कोई खतरा तो नहीं हुआ है। तो ऐसे में जो वन विभाग है उसने भी यहाँ पर काफ़ी सतर्कता बरती है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, स्वास्थ्य वन में लगातार इसे लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तालमेल के साथ एक पूरे इस अभियान को चलाने की सरकार कोशिश करी। हर जिले से 10-10 सैंपल मंगाए गए हैं जिन्हें भोपाल की लैब में भेजा जाएगा। मृतक पक्षियों के सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद यह पता लगेगा कि राजस्थान के कितने जिलों में यह स्प्रेड हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जिन 800 पक्षियों की मौत की इस वक्त बात चल रही है उसमें राजस्थान के करीब 9 जिले के पक्षी शामिल हैं। बहुत सबसे ज़्यादा मुश्किल वाला वक्त झालावाड़ में है, जहाँ पर कि 300 के से भी ज़्यादा पक्षियों की मौत होने की बात कही जा रही है। चूँकि राजस्थान में पोल्ट्री फार्म या मुर्गी पालन एक बड़ा व्यवसाय है, तो ऐसे में सरकार की चिंता है कि कहीं मुर्गियों के जरिए या अंडों के जरिए यह आसमान से उड़ती आफत महामारी का रूप न ले ले। और इसी को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी एक हाई लेवल की मीटिंग की जिसमें सतर्कता बरतने की बात की। और अब सीधा रुख करते हैं जयपुर का, जहां हमारे संवाददाता केजे श्रीवत्सन हमारे साथ बने हुए। श्रीवत्सन, राजस्थान में पोल्ट्री फार्म बहुत बड़ा व्यवसाय है, यही वजह है कि डर राजस्थान में लगातार बना हुआ है। आपकी रिपोर्ट देखी जिसमें आप कह रहे हैं कि 108 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। अभी ताजा अपडेट क्या है वहां पर?
जी बिल्कुल, देखिए 800 से ज्यादा पक्षियों की मौत हो चुकी है। अशोक गहलोत ने करीब कल शाम को ही 5 बजे एक हाई लेवल की मीटिंग बुलाई थी बर्ड फ्लू को लेकर, यानी कितनी चौकन्नी है सरकार, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। आज दोपहर को 3 से 4 बजे तक यहाँ पर सभी मुर्गी पालकों के साथ वन विभाग और पशुपालन विभाग के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर रहे हैं। हर जिलों में उन्हें खास तौर पर बुलाया गया है ताकि सरकार इस बात को पता कर सके कि जिन 9 जिलों में कम से कम अब तक पक्षियों की मौत की बातें सामने आ रही है, उनमें से क्या मुर्गियों में भी इसका असर हुआ है कि मुर्गियों की भी मौत हुई है। क्योंकि भोपाल की लैब से अब तक जो रिपोर्ट राजस्थान सरकार को मिली है उसमें केवल कौवों की मौत की ही बात कही गई है। अभी तक किसी मुर्गी में इसके कारण, संक्रमण के कारण मौत की पुष्टि नहीं हो सकी है। तो राजस्थान सरकार ने हर जिले से, राजस्थान में 33 जिले, इन सभी जिलों से जितने भी पक्षी की मौत की सैंपल मंगवा रही है, 10-10 सैंपल मंगवाए, उन्हें भोपाल की लैब में भेजा जा रहा है। एक और बड़ी खुशखबरी शायद राजस्थान के लिहाज से यह है, 24 घंटे पहले ही राजस्थान सरकार ने केंद्र को पत्र लिखा था कि भोपाल की तरह राजस्थान में भी वेटरनरी RT-PCR लैब बना दिया जाए। इसके लिए 80 लाख रुपए का खर्चा भी आएगा। हालांकि राजस्थान के पास पक्षी के मामलों की जांच के यहाँ पर विशेषज्ञ है, तो केंद्र सरकार ने भी इसकी सहमति दे दी है और जल्दी ही अब यहाँ पर RT-PCR वेटरनरी लैब राजस्थान में खुल जाएगा, जिसके बाद अब राजस्थान में ही इस तरह के मामलों की, पक्षियों से जुड़े मामलों की जांच हो पाएगी। ये इसलिए भी सबसे एक सकारात्मक कदम माना जा सकता है क्योंकि करीब 1.5 साल पहले ही राजस्थान में सांबर झील में पक्षियों की एक बड़ी त्रासदी हुई थी। उसके बाद से ही इस लैब को बनाने की मांग उठने लगी थी, लेकिन अब जैसे ही बर्ड फ्लू का ये मामला सामने आने लगा, केंद्र ने भी इसके प्रति गंभीरता जताई और 80 लाख रुपए राजस्थान सरकार को देने के लिए एक सकारात्मक संकेत भेज दिया। बहुत बहुत शुक्रिया शिवत्सन। और अब सीधा रुख करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।